दोस्तों ये लोग पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे, ज़लज़लों से बेखौफ थे, ताकत और फ़न तामीर में बेमिसाल थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी कौम थी जो पहाड़ों को काट कर महल बनाती थी, जिसके पास ताकत, दौलत, अक्ल और महारत सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के अज़ाब से ना बच सकी। कुरान मजीद में बयान किया गया एक कौम का वाक़या सुनाते हैं और जिसका अंजाम क़यामत तक इंसानियत के लिए एक इबरतनाक है। दोस्तों आज का वाक़या कौम समूद का और उनके नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का। दोस्तों कौम समूद कौन थी? कौम समूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आने वाली एक ताकतवर कौम थी। दोस्तों ये कौम मौजूदा सऊदी अरब के शुमाली इलाके अल हिज्र में आबाद थी, जिसे आज मदैन साले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुरान में है, और तुम पहाड़ों को तराश कर महल बनाते हो, सूरह शुअरा में। दोस्तों ये लोग पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे, ज़लज़लों से बेखौफ थे, ताकत और फ़न तामीर में बेमिसाल थे, ख़ुद को नाकाबिल शिकस्त समझते थे, लेकिन एक बड़ी कमज़ोरी उनमें मौजूद थी। कौम समूद की सबसे बड़ी गुमराही। दोस्तों कौम समूद बुतों की पूजा करती थी, अल्लाह की नेमतों पर गरूर करती थी, नाफरमानी को फ़ख्र समझती थी। दोस्तों जब उन्हें कहा जाता कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो वो कहते क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें। दोस्तों हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बैसियत, अल्लाह ताला ने कौम समूद की हिदायत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने इनकार किया। उन्होंने कहा अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। तो दोस्तों अब समझे मौजज़ा ऊँटनी का। दोस्तों कौम समूद ने एक अजीब शर्त रखी, अगर पहाड़ से एक ज़िंदा ऊँटनी निकाल दो तो हम मान लेंगे। अल्लाह के हुक्म से सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पहाड़ शक हुआ और उसमें से एक अज़ीम शान ऊँटनी निकल आई, और ये अल्लाह का खुला मौजज़ा था। अब समझिए दोस्तों ऊँटनी के बारे में अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ने फरमाया ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, उसे नुकसान ना पहुँचाना। एक दिन पानी ऊँटनी पिएगी, एक दिन तुम पियोगे, और ये एक इम्तिहान था। दोस्तों कौम की सरकशी समझे। शुरू में कौम डर गई, लेकिन फिर हसद बढ़ गया। सरदारों ने नफ़रत फैलाई, ऊँटनी को बोझ समझा जाने लगा। आखिरकार कौम के बदबख्त सरदारों ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। दोस्तों आखिरी वार्निंग समझें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब 3 दिन तक अपने घरों में फ़ायदा उठा लो, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा। कौम ने मजाक उड़ाया, ले आओ अज़ाब। अब तीसरे दिन ज़बरदस्त चीख, खौफनाक ज़लज़ला, आसमान से आवाज़, एक लम्हे में दिल फट गए, जिस्म बेजान हो गए, पूरी कौम ज़मीन पर ऊँधी पड़ी थी। दोस्तों कुरान कहता है तो वो अपने घरों में ऊँधे पड़े रह गए। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का रुखसत होना। दोस्तों हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन तुम नसीहत पसंद ना करते थे, और वो ईमान वालों को लेकर वहां से चले गए। दोस्तों कौम समूद हमें सिखाती है कि ताकत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं, मौजज़ा देख कर भी इनकार तबाही लाता है, नाफरमानी पर ज़िद अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है। दोस्तों अल्लाह की दी हुई मोहलत को कमज़ोरी न समझो। आज के इंसान के लिए पैगाम, आज हम बड़ी इमारतों पर फ़ख्र करते हैं, टेक्नोलॉजी पर नाज करते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें कौम समूद हमसे ज़्यादा ताकतवर थी, मगर अल्लाह के फ़ैसले के आगे कुछ ना कर सकी। दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह हमें नसीहत कबूल करने वाला बना, गरूर से बचा और कुरान से हिदायत अता फरमा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।